हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी 25 में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 5। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाएँ। दोस्तों एक वीडियो हम मैथ की डेली अपलोड करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके फ्रेंड भी वीडियो देख सकें। चलते क्वेश्चन पे। देखो पहला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार से क्रमशः 6, 4, 3 के अनुपात में तय करता है। फिर बोला इनके प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात इतना है और यदि किराए के रूप में खर्च की गई कुल धनराशि 8400 रुपये है तो कार के किराए पर खर्च की गई राशि क्या होगी, यानी तो उसने कार पर कितना खर्च किया होगा। तो देखो डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है उसने, दूरी मतलब डिस्टेंस का रेशियो उसने दे रखा है। देखो मैं ट्रेन को क्या मान लेता हूँ, टी मान लेता हूँ, और बस को मैं मान लेता हूँ वी, और कार को मान लेता हूँ सी। और इनका रेशियो क्या दे रखा था, डिस्टेंस का 6 और 4 और 3। और इनके किराए का अनुपात कितना दे रखा था, किराया मतलब रेंट, का कितना दे रखा था कि 2 ट्रेन का और बस का और कार का कितना दे रखा था। इसका दे रखा था 2 और इसका दे रखा था 3 और इसका 6 के अनुपात में है। और किराए पर खर्च की गई कुल राशि कितनी है, 8400 रुपये। कुल राशि कितनी है, 8400 रुपये। अब देखो यानी कहने का मतलब यह है प्रति किलोमीटर किराए का इतना है, यानी 1 किलोमीटर में 2 दे रहा है ट्रेन 2 रुपये और 3 रुपये बस और 6 रुपये कार। तो देखो ट्रेन चला कितना था, टोटल दूरी 6, रेशियो में 6 दूरी चला था और किराया कितना दे रहा था प्रति किलोमीटर पे 2। तो कितना किराया देगा टोटल मिला के 12 किराया देगा, 12 रुपये। और ये कितना देगा, ये भी 12 रुपये देगा और ये 18 रुपये देगा। तो देखो इनको काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 6 तिये 18। अब जुड़ के कितना आ गए, 4, 3, 7, यानी 7 बराबर कि देखो ये टोटल के खर्च आ गया उसका कि किराए के रूप में टोटल कितना खर्च किया गया। तो 2 करा ट्रेन ने और 2 करा बस ने और 3 करे कार ने, तो टोटल मिला के 7 करे, जो किसके बराबर है, 8400 के बराबर है। जब 7 बराबर 8400 तो बूझा किसका था, तो कार पर की गई खर्च राशि। तो 1 बराबर कितना होगा, 1200। 1 बराबर 1200 तो कार का बूझा है, तो यहाँ ये इसके बराबर कितना होगा, 1 बराबर तो 3 बराबर 12 3 3600, यानी कितनी खर्च करता है वो कार पे, 3600 रुपये खर्च करता है। कार पे कितने रुपए खर्च करता है, 3600 रुपये। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति 580 किलोमीटर की दूरी ट्रेन, बस और कार से तय करता है। इन वाहनों के प्रति किलोमीटर का अनुपात और इनके कुल किराए का अनुपात। अब के क्या दे दिया कि इनके कुल किराया दे दिया, तो बस के द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो देखो डिस्टेंस का रेशियो लिख लेता हूं मैं। डिस्टेंस का रेशियो क्या है, ट्रेन, बस और कार का रेशियो क्या दे रखा है, 2, ये 3 चलती है और ये 6 चलती है। और कुल किराए का अनुपात कितना दे रखा है, टोटल रेंट, देखो किराए को फेयर भी बोलते हैं, रेंट भी बोलते हैं, कुछ भी लिख लेना। तो टोटल रेंट का रेशियो क्या दे रखा है, ट्रेन, बस और कार का कितना दे रखा है, 6, 4 और 3 ये दे रखा है। तो
अब क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे, देखो ये क्या दे रखा, प्रति वाहन किलोमीटर का अनुपात, यानी अब निकालेंगे यहाँ से डिस्टेंस। ये डिस्टेंस का रेशियो नहीं है, ये होगा यहाँ पे लिखा हुआ होगा एक वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात, प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात। तो ये रेंट होगा, क्या होगा, रेंट। यहाँ क्या लिखा हुआ होगा, इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात। तो देखो अब डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेन, बस और कार का कैसे निकालेंगे। देखो ये टोटल किराया दे रखा है, टोटल किराए को हम अगर प्रति किलोमीटर किराए से भाग दे दे तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा कि ये कितना चला। तो देखो 6/2 और 4/3 और 3/6। तो देखो कैसे करेंगे अब इसे, 6 सब में एलसीएम आ जाएगा, सब में एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। तो गुणा 6 से गुणा कर दो सब में, तो 6 3 18 यहाँ हो जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा ना, और 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 यहाँ हो जाएगा, और 6 से 6 कट जाएगा, 3 यहाँ। अब ये जुड़ के कितना आ रहा है, 18 6 26 और 3 29। तो 29 बराबर 580। तो 1 बराबर कितना, 20। 1 बराबर 20। तो बस के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो देखो बस का निकालना, जब 20 और 20 अट्ठे कितने होते हैं, 160। तो कितनी होगी बस के द्वारा, 160। तो कितनी आ गई, 160। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करेंगे। एक व्यक्ति 380 किलोमीटर की दूरी ट्रेन, बस और कार से इतने इतने अनुपात में तय करता है। फिर बोला इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात इतना है। यदि बस का प्रति किलोमीटर का किराया इतना हो, किसका, बस का, तो किराए के रूप में खर्च की गई कुल धनराशि क्या होगी। तो देखो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, डिस्टेंस का रेशियो दे रखा, पहले डिस्टेंस का रेशियो दे रखा ट्रेन, बस और कार का, कितना कितना दे रखा है, 10 2 और 7, 10 2 7। फिर बोला इनके इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात भी दे रखा है, यानी पर किलोमीटर रेंट, पर किलोमीटर रेंट, यानी प्रति किलोमीटर रेंट दे रखा है ट्रेन, बस और कार का। कितना दे रखा है, 5 7 9। ठीक। फिर बोला यदि बस का प्रति किलोमीटर का किराया इतने रुपए है, बस का कितने रुपए, 1 रुपये 40 पैसा, तो किराए के रूप में खर्च की गई कुल धनराशि क्या होगी। तो देखो यहाँ हम कैसे करेंगे, किराए के रूप में खर्च की गई कुल धनराशि। तो देखो यहाँ से हम टोटल का रेशियो निकाल लेंगे, टोटल रेंट, टोटल रेंट मतलब ट्रेन पर कितना खर्च करा गया और बस पर कितना खर्च करा और कार पर कितना खर्च करा। तो देखो डिस्टेंस वो 10 किलोमीटर चल रहा है और 1 किलोमीटर का 5 रुपये है, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा, 50 ऐसी। यहाँ 7 दूनी 14, यानी बस ने 14 रुपये खर्च करे, इसने 9 सत्ते 63 रुपये खर्च करे। और उसने बोला कि प्रति किलोमीटर बस का प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात है इतना। तो देखो प्रति किलोमीटर बस का कितना है, 2, और हम डिस्टेंस निकाल लेते, बस की डिस्टेंस कितनी है, तो बस डिस्टेंस लिख लेता हूँ मैं, बस का डिस्टेंस कितना आएगा, देखो 2 है और टोटल कितना, यानी 19 में से 2 बस का है, टोटल इतना है, तो 380 गुणा इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, 40 किलोमीटर, यानी बस कितना चल रही थी, 40 किलोमीटर चल रही थी। और टोटल रेंट कितना आएगा, बस का टोटल रेंट कितना आएगा,
टोटल रेंट, बस का टोटल रेंट आएगा। देखो 40 किलोमीटर चल रही थी और प्रति किलोमीटर का जो किराया था 1.40 पैसे था, इतने रुपए था। अब इसकी हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 14 चौका 56, 14 चौका 56, यानी 56 रुपये वो बस पे, कुल 56 रुपये खर्च कर रहा था बस पे। तो यहाँ 14 बराबर 56 है, तो ये जोड़ेंगे कितना है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50, 14 और 63 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 127। कितना आ जाएगा 127, क्योंकि ये 64 हो जाएगा, 64 और 63 को जोड़ते तो 127 आता है। तो देखो 14 बराबर इतना है तो 127 बराबर कितना होगा, देखो 14 बराबर है हमारा 56, क्योंकि ये भी बस का कुल किराया है, ये भी बस का कुल किराया है, तो 14 बराबर 56 हो गया। तो अब पूछा 127 बराबर कितना होगा, तो 56 बटा में 14 गुणा 127 बराबर कितना आ जाएगा 508। कितना आएगा 508। देखो 14 चौका 56, 4 बार कट जाएगा, 12 चौक 48, 7 चौक 28, तो कितना आ गया 508 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, इसमें लिखा है रेलवे में किन्हीं दो स्टेशन के बीच की दूरी, कोई दो स्टेशन है उनके बीच में फर्स्ट श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के डिब्बों के किराए का अनुपात कितना दे रखा, इतना दे रखा किराए का अनुपात। फिर बोला और इनसे यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात, यानी एक डिब्बे में इतने यात्री, इस तरीके से। यदि इन सभी श्रेणियों से प्राप्त कुल आय इतने रुपए हो तो तृतीय श्रेणी से प्राप्त आय क्या होगी। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड का क्या क्या रेशियो दे रखा है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी और थर्ड श्रेणी। तो देखो फर्स्ट का दे रखा है हमें 20, यानी 20 रुपये ले रहा वो डिब्बे के किराए का अनुपात, और फिर लिखा कि 13 और फिर 3, इतने इतने अनुपात में वो किराया था उसका श्रेणियों का। फिर बोला यात्रियों का अनुपात भी दे रखा है, यात्रियों का कितना दे रखा है, फर्स्ट श्रेणी में 4 यात्री है और इसमें 5 यात्री है और इसमें 20 यात्री है। तो देखो टोटल किराया कितना होगा इनका, क्योंकि देखो एक यात्री का 20 रुपये है, इसका मतलब यही तो है कि श्रेणी के डिब्बे के किराए का अनुपात। तो एक यात्री का 20 रुपये है, तो कितने यात्री यात्रा कर रहे थे 4, तो टोटल का कितना होगा 80 रुपये। ऐसे यहाँ 13 रुपये एक व्यक्ति का था, 5 व्यक्ति थे तो 13 पंजे 65। ऐसे यहाँ 3 1 रुपये एक व्यक्ति का था तो 20 व्यक्ति कर रहे थे तो कितना हो गया 20 30 60, यानी इतना कुल उसका किराया आ जाएगा। तो इसका रेशियो काटेंगे तो देखो 5 से काट दो तो ये 16 बार कट जाएगा, ये 13 बार कट जाएगा और ये 12 बार कट जाएगा। कितना कितना आ गया 16, 13 और 12। अब ये कुल आय आ गई, यानी कि फर्स्ट श्रेणी से वो 80 रुपये कमा रहा था और सेकंड श्रेणी से रेशियो में फर्स्ट श्रेणी से 16 और सेकंड श्रेणी से 13 और तृतीय श्रेणी से 12। तो बुझा है कि थर्ड श्रेणी से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई। तो देखो इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 41। कितना आया 41 आया। अब 41 बराबर दे रखा उन्होंने कुल आय दे रखी है जो प्राप्त हुई उससे 24,600, इतने रुपए वो कुल प्राप्त करा था तीनों श्रेणियों से। तो बुझा है तृतीय श्रेणी का, तो 12 बराबर कितना। तो देखो 24,600 बटे 41 गुणा 12। अब ये कितनी बार कट जाएगा 41 से 246, 6 बार, तो कितना आ गया 12 छंग 72। कितना आ गया 7200 रुपये थर्ड श्रेणी का प्राप्त हुई। थर्ड श्रेणी से कितने रुपए प्राप्त हुए 7200 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, इसमें लिखा है रेलवे में 2 स्टेशन के बीच फर्स्ट और सेकंड श्रेणी के डिब्बों के किराए का अनुपात। देखो आपके क्या दिया, किराए का अनुपात दे दिया, यानी रेंट लिख देता हूँ मैं, रेंट फर्स्ट और सेकंड श्रेणी के डिब्बों का अनुपात, किराए का अनुपात कितना दे रखा है
3:1। फिर बोला इन श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 1:50 है। तो देखो यात्रियों की संख्या यानी नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए फर्स्ट श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में, फर्स्ट अनुपात सेकंड बराबर यानी 1:50, इतने व्यक्ति थे। ठीक, तो देखो टोटल आय कितनी होगी उसे, यानी फर्स्ट श्रेणी से कितने रुपए मिलेंगे उसे टोटल, मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल इनकम देखो फर्स्ट श्रेणी से तो मिलेगी उसे 3 रुपये और सेकंड श्रेणी से मिलेंगे उसे 50 रुपये, यानी इतने रुपए उसे प्राप्त हुए फर्स्ट और सेकंड से। फिर उसने बोला यदि सेकंड श्रेणी से कुल इतने रुपए आय प्राप्त हुई हो तो दोनों मिलाकर कुल कितनी आय प्राप्त होगी। तो देखो 50 बराबर दे रखा है कितना 12500, तो टोटल कितना 53, तो 53 बराबर कितना, तो 53 बराबर कितना, तो 12500 अपॉन 50 इंटू 53। तो देखो काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 25 बार, 25 पंजे 125 होते हैं। अब इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 0 से 0, 25 से 75 का 5 और 25 पंजे 125 और 7 132, कितना आ गया इतने रुपए, यानी कुल आय कितनी मिली उसे 13,250 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। चलते दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें बोला है कि एक व्यक्ति 3990 रुपये की 3990 किलोमीटर है किलोमीटर 3990 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज, रेलगाड़ी और नाव से तय करता है। हवाई जहाज, रेलगाड़ी और नाव से तय करता है। इनके चाल का अनुपात 20:3 है और इनसे यात्रा करने में लिए गए समय का अनुपात इतना है 1:16:2 है। तो नाव से तय की गई दूरी क्या होगी। तो देखो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ दे रखा है इनके चाल का अनुपात यानी स्पीड का रेशियो दे रखा है। स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है, स्पीड है एक तो हवाई जहाज है, रेलगाड़ी और नाव है। हवाई जहाज, रेलगाड़ी और नाव। ए से एरोप्लेन यानी हवाई जहाज, टी से ट्रेन रेलगाड़ी और नाव से बोट। अब देखो इसका रेशियो क्या दे रखा हमें 20, 1 और 3, ये स्पीड का रेशियो है। और लिए गए समय का अनुपात दे रखा है, टाइम का रेशियो दे रखा है ए टी और टाइम का रेशियो दे रखा है इसके 1:16:2। तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस होता है। यानी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमें निकालना, तो स्पीड इंटू टाइम हो जाता है डिस्टेंस। तो अब हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस का रेशियो निकालेंगे। डिस्टेंस का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम इनकी गुणा करेंगे, क्योंकि अगर हम स्पीड की गुणा टाइम से कर दें यानी चाल की गुणा समय से कर दें तो हमारी क्या आ जाती है, दूरी आ जाती है। तो ये 20 होगी और ये 16 होगी और ये 6 होगी। तो देखो कितना आ जाएगा रेशियो, एक्चुअल रेशियो कितना आएगा 10, 8 और 3, इतना आ गया। अब बोला क्या था उसने कि नाव से तय की गई दूरी क्या है, नाव से तय की गई दूरी क्या है। टोटल दे रखे हमें 3990, तो इसको जोड़ेंगे 18 और 3 कितना हो गया 21, 18 और 3 21। तो देखो 21 बराबर हमें दे रखा है, मैं यहाँ को लिख देता हूँ, 21 बराबर दे रखा हमें 3990 रुपये। तो हमसे पूछा किसका, नाव का।
तो वोट कब हो जाए, तो वोट का कैसे निकालेंगे, 3 बराबर कितना। तो देखो 3990 बटा में 21 गुणा 3, तो गुणा करो, इसे काट दो 7 से, और 7 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, देखो 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, यानी 570। कितने किलोमीटर की दूरी तय करी उनने नाव से, 570 किलोमीटर की दूरी। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है कि रेलवे में 2 स्टेशनों के बीच की दूरी यानी फर्स्ट और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात इतना है। देखो रेंट का अनुपात दे रखा फर्स्ट और सेकंड श्रेणी के, यानी फर्स्ट श्रेणी का किराया कितना है और द्वितीय श्रेणी का किराया कितना है। तो कितना कितना दे रखा है, 10:7। फिर बोला प्रथम श्रेणी के किराए का अनुपात, किराया जो है 3:4 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। इसका मतलब क्या था कि बढ़ाने का मतलब पहले 3 था और अब कितना कर दिया, 4 कर दिया। तो इंक्रीज लिख देता हूं मैं, इंक्रीज कर दिया मतलब किराया कैसे करा, फर्स्ट श्रेणी का कर दिया, पहले कितना था 3 था और फिर क्या कर दिया 4 कर दिया। और फिर बोला कि और द्वितीय श्रेणी का किराए का अनुपात, देखो द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात भी बढ़ रहा है। इसका कितना हो रहा है कि इसका 5 था पहले और आज 9 है। फिर बोला यदि यानी फर्स्ट श्रेणी और सेकंड श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 3:5 है, तो दोनों श्रेणियों से प्राप्त कुल आय इतने रुपए है, तो सेकंड श्रेणी से आय प्राप्त कितनी होगी। तो देखो नंबर ऑफ पर्सन दे रखा है, नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो भी दे रखा है, नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो क्या दे रखा है, 3:5। कितना दे रखा है, 3:5। अब देखो हमें न्यू रेंट निकालना है, न्यू रेंट मतलब नया किराया। देखो ये जो है ये पुराना वाला, ये वाला हमें ज्ञात करना नया। तो न्यू रेंट का हम रेशियो निकालेंगे तो कैसे, देखो फर्स्ट श्रेणी और सेकंड श्रेणी, तो कैसे करेंगे, देखो ये पुराना वाला है और ये पुराना किराया यहाँ इसका ये है फर्स्ट श्रेणी का 10 और यहाँ क्या है 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो देखो 3 बराबर 10 है तो बटे में 3 आएगा, तो 4 बराबर कितना, मैंने पीछे बताया था एक क्वेश्चन में। और यहाँ क्या करेंगे 5 बराबर 7, तो 9 बराबर कितना, तो 7/5 गुणे 9। ठीक इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, अब इसकी गुणा करेंगे, तो 10 चौक 40/3 और 9 सत्ते 63/5। कितना, ये कितना है किराया। अब ये प्रति किलोमीटर किराया आ रहा है, 1 किलोमीटर का इतने रुपए किराया है फर्स्ट श्रेणी के और दूसरे श्रेणी के इतना। और हमें दे रखा है कि यात्रियों की संख्या भी है, यानी एक यात्री का किराया कितना है 10/3 गुणा 4 और दूसरी श्रेणी में 7/5 गुणा 9, ये एक यात्री का। तो यात्रियों की संख्या का अनुपात भी दे रखा है, यानी जब एक यात्री का जो है तो 3 यात्री हैं पहली श्रेणी में, तो 3 यात्रियों का कितना होगा, तो मैं इसी में यहीं पे तो गुणा कर देता हूँ, 3 इतना हो जाएगा। और सेकंड श्रेणी का कितना हो जाएगा गुणा 5। देखो ये एक यात्री का किराया 10/3 गुणा 4, तो 3 यात्रियों को कितना होगा, इसमें गुणा कर देंगे। इसी तरीके से हमने यहाँ कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 से 3 कट गया और 5 से 5 कट गया, तो कितना आ गया 40:63। कितना आ गया 40:63। अब बोला क्या था उसने कि कुल आय जो है इतनी है, तो देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा, इसको जोड़ेंगे तो 103। कितना आएगा 103, जो किसके बराबर है 30900 के बराबर है। तो पूछा क्या है इसमें, तो द्वितीय श्रेणी से आय प्राप्त क्या होगी, द्वितीय श्रेणी से प्राप्त आय बतानी। तो 63 बराबर कितना, क्योंकि द्वितीय श्रेणी से तो 63 ही प्राप्त हो रहा है। तो 30900 अपॉन 103
गुणा 63। तो देखो इसको काटेंगे 3 बार कट जाएगा। अब 63 की जब हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 18 3 × 9 यानी 18900 कितने रुपए प्राप्त हो रहा था द्वितीय श्रेणी से। यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाएं, और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।